Hello friends, it's Anup Nagpure and today we will learn about the three hinge arches from theory of structure 1. Condition is that first of all we should know that what is meant by the three hinges arches. Where we see the three hinges arches and what concept will be applicable of three hinges to the structural engineering. तो चलो मान लेते हैं कि आप लोगों ने हॉली प्लेसेस देखे जैसे कि टेम्पल, मस्जिद एक्सेट्रा. वहाँ पे मोस्टली आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि आर्चेस प्रोवाइड किए गए हैं. इवन दो आपके घर में अगर छोटा टेम्पल होगा तो वहाँ पे भी हम लोग आर्चेस प्रोवाइड करते हैं, या तो किचन के अंदर आर्चेस प्रोवाइड करते हैं. जो आर्चेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपने कुछ ब्रिजेस के अंदर या तो कलवट के अंदर भी देखे होंगे. तो ये आर्चेस कुछ ऐसे होंगे, देखो ये आर्च कुछ ऐसा होगा, या तो फिर ये एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर होगा, या तो कुछ पैराबोलिक होगा. इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन बिकॉज देर आर द नंबर ऑफ शेप्स, देर आर द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स विच इज इंक्लूडिंग इन दी थ्री हिंजेस आर्चेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय थ्री हिंजेस आर्चेस. तो आज का हमारा टॉपिक है थ्री hinged arches. In this video, I will give the some description and introduction regarding the three hinges. Next, we will see in the another video. Okay, तो चलो मान लेते हैं पहले तो थ्री हिंज क्या होता है. थ्री हिंज का मतलब क्या होता है, तो देखो कोई तो एक आर्च है, जैसे कि हम लोगों ने एक आर्च प्रोवाइड किया है. ये कोई आर्च है, डोंट थिंक अबाउट द शेप. ये जो आर्च है, ये जो आर्च है इसके अंदर देखिए हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे तो एक हिंज यहाँ पे होगा, एक हिंज यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा. मतलब कि दो हिंज जो है तो दोनों एंड पे होगी. इसका मतलब हो गया कि ये टू हिंज आर्चेस है. ये क्या होगा, टू हिंज आर्च. अगर मैंने और एक इंटरनल हिंज अगर प्रोवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा थ्री हिंज. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक हिंज प्रोवाइड कर लिया तो ये हो गया थ्री हिंज आर्च. सो आई विल टेक दिस पॉइंट ए, दिस एंड इज एज अ बी एंड दिस वन एज द सी. तो कंडीशन क्या होगी कि हम लोगों ने जो ये हिंजेस देखे हैं, तो हम जो ये हिंजेस दिखते हैं ये या तो कलवर्ट, ब्रिजेस, होली प्लेसेस आपके घर के किचन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं. मगर कंडीशन क्या होती है, देखो कि जब कभी भी आप लोग हिंज प्रोवाइड करेंगे तो इसका कंसेप्ट क्या होगा. तो ये होगा आपका स्पैन और इसके नीचे आप लोगों ने प्रोवाइड किया है आर्च. अगर इसके ऊपर से अगर कोई व्हीकल अगर पास होता है, मान लीजिए ये व्हीकल है, अगर इसके ऊपर से कोई व्हीकल अगर पास होता है तो होना क्या है, अगर ये व्हीकल इसके ऊपर से पास होगा तो इसका जो कोई भी लोड होगा, whatever the load, it will travel toward the downward sides. समझ में आ रहा है, it will travel toward the downward side, क्योंकि ऊपर से अगर व्हीकल जा रहा है तो इसका जो लोड होगा वो नीचे जाएगा. अभी नीचे जब लोड जाएगा तो होना क्या है, ये जो आर्च है जो पहले ऐसा था तो अभी वो आर्च क्या होगा, कुछ कंडीशन की वजह से या तो अपवर्ड लोड की वजह से ये आर्च है, एक तो इस एंड से या तो फिर इस एंड से ये क्या होगा, इन ड्यू टू द कॉम्प्रेशन लोड इट विल ट्राई टू मूव अस दिस डायरेक्शन. ये क्या होगा, बाहर के डायरेक्शन के लिए मूव करेगा. तो ये बाहर के डायरेक्शन के लिए मूव करेगा तो इट विल बी अप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल. ये कंडीशन आपके लिए अप्लीकेबल होगी या तो एक्सेप्टेबल भी होगी. मगर ये लोड अगर कुछ ज़्यादा होता है तो ये फेल्यूर चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये शायद फेल भी हो सकता है. सो दैट हम लोगों को क्या करना है, ये जो थ्री इंच आर्च है ये सेफली डिज़ाइन करना है, सो दैट वॉट एवर द लोड विल बी गेट क्रिएटेड ड्यू टू द व्हीकल और ड्यू टू एनीथिंग एल्स, सो इट शुड बी गेट सस्टेन्ड बाय दैट आर्च. और मोस्ट ऑफ दी ब्रिजेस और कलवर्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, थ्री हिंज प्रोवाइड करते हैं, या तो हिंजेस प्रोवाइड करते हैं या तो आर्च प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इट कैन सस्टेन दी whatever the load will be acceptable to that span. ओके, तो चलो आगे चलते हैं. तो
3 इंच आर्च जो है इसके कुछ टाइप्स है. सो आई विल राइट ओवर हियर. लेट्स सी. टाइप्स ऑफ 3 hinged arch. टाइप्स ऑफ 3 हिंज आर्च. तो इसके क्या टाइप्स क्या है? तो पहले तो है, एक तो ये सर्कुलर हो सकता है, एक तो ये सर्कुलर हो सकता है. सेकंड कंडीशन में ये पैराबोलिक भी हो सकता है. ये सेकंड कंडीशन के अंदर पैराबोलिक भी हो सकता है. ओके. तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये सर्कुलर होगा और सेकंड कंडीशन के अंदर ये पैराबोलिक होगा. तो ये जो दोनों के टाइप के आर्च है, जैसे कि सर्कुलर है तो ये सेमी सर्कुलर के टाइप में होगा, जैसे कि कुछ ऐसा होगा. और अगर ये पैराबोलिक है तो कुछ ऐसा होगा. ओके. तो ये पैराबोलिक होगा. मगर कंडीशन हमें क्या स्टडी करनी है? 3 हिंज. तो ऑब्वियसली हिंजेस कैसे रहेंगे? यहाँ पे हिंजेस रहेंगे. ओके. सो दैट दिस इज द कंसेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ द 3 हिंज आर्चेस. अभी हम लोग आगे चलते हैं. तो आगे देखिए, ये कोई तो एक 3 इंच है, ये कोई तो एक 3 इंच है. अभी इस 3 इंच के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? 3 टाइप की हिंजेस प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि ये कि यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर मान लो, यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे है बी पॉइंट के ऊपर, और सी वाला यहाँ पे है पॉइंट सी के ऊपर. हम लोग जो सी पॉइंट होता है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्राउन. क्राउन मतलब इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च. इट इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च. प्लीज़, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है. इसको आप अपने खुद की नोट्स के अंदर लिख लीजिए, सो दैट इट विल बी हेल्प इन एग्जाम. ओके. तो जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग क्राउन बोलेंगे. जो 2 एंड होंगे उसको ए बी बोलेंगे. अभी इफ आई टेक दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्ड टू द पॉइंट सी, अगर हम लोगों ने ये डिस्टेंस अगर लिया तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस वाई. डिस्टेंस वाई. अगर आप लोगों को 11-12 के अंदर पैराबोला आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो उसमें पैराबोलिक कंडीशन के अंदर अगर वाई आपको निकालना होगा तो पैराबोला के अंदर एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था वाई निकालने के लिए. तो वो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी होगा. वो फॉर्मूला है 4h अपॉन एल स्क्वायर इन ब्रैकेट Lx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. ये आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 4h एल स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू x इन ब्रैकेट एल माइनस एक्स. मैंने क्या कर लिया? सिर्फ x कॉमन निकाल लिया इसमें से. तो आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं. और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया? ये पैराबोलिक कंडीशन से लिया. जो पैराबोलिक कंडीशन 11-12 में आप लोगों को हो चुका है, उसके अंदर से मैंने फॉर्मूला ले लिया है. ओके. एंड इस फॉर्मूले को हम लोग लेके आखिर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो चलो, अगर आप लोगों को y निकालना है, x क्या होता है? यहाँ पे जो दिया हुआ है x क्या होता है? तो x होता है, हम लोगों को कहीं पे तो बेंडिंग मोमेंट निकालना आता है, कहीं पे तो इस 3 इंच के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा. तो कहीं पे भी निकाल सकते हैं हम लोग एट अ पॉइंट x. मैं यहाँ पे x पॉइंट ले लेता हूँ. मान लीजिए x पॉइंट हो गया, x पॉइंट हो गया. तो x पॉइंट के लिए हम लोगों को क्या निकालना है? ये y की कंडीशन निकालनी है. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो y होगा, तो हम लोगों को ये निकालना है. ओके. समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों को स्टडी क्या करना है? तो इस 3 इंच आर्चेस में किस टाइप के प्रॉब्लम होंगे? तो 3 इंच आर्चेस में आप लोगों को लोड के ऊपर प्रॉब्लम होंगे. जैसे कि लोड वो बताएंगे आप लोगों को, या तो एक हाफ यूडियल लोड हो सकता है, उसके ऊपर हाफ यूडियल लोड हो सकता है, या तो फुल यूडियल भी हो सकता है, या तो फिर इसके ऊपर आप लोगों को वो
यूवीएल भी पूछेंगे, इस टाइप का यूवीएल भी हो सकता है, मगर अमरावती यूनिवर्सिटी में यूवीएल अलाउड नहीं है, या तो यूवीएल के ऊपर आज तक के प्रॉब्लम नहीं आया। और नेक्स्ट कंडीशन, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, या तो सिर्फ पॉइंट लोड भी पूछ सकते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, कहीं पे भी एक कुछ यहाँ पे पॉइंट लोड पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं पॉइंट लोड के ऊपर। वो आप लोगों को पॉइंट लोड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए या तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो मैं इसको कुछ अलग तरीके से निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कोई तो एक 3 इंच है, और 3 इंच है मतलब आप लोगों को पता है कि अगर हिंज सपोर्ट अगर होता है, हिंज सपोर्ट अगर होता है, कितनी रिएक्शन होनी है? 2 रिएक्शन होनी है उसके ऊपर। 2 रिएक्शन मतलब देखो यहाँ पे ए हिंज है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वर्टिकल रिएक्शन में इसको वी बोल देता हूँ, और एक एच होगा उसको हम लोग एच बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, वी और एच। अभी एच क्या होता है? वी मतलब क्या हो जाएगी? वर्टिकल रिएक्शन, और एच मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोलेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलेंगे। मैं थ्रस्ट वर्ड यूज करूंगा हमेशा, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, या तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? एच वी, ये जो हो गया आपका पॉइंट क्राउन सी, इसको हम लोग बोलेंगे क्राउन। ये आप लोगों को उन्होंने राइज दी होगी, राइज, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग राइज बोलेंगे, जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, और y का फॉर्मूला आप लोगों को पता है पहले से, y इज इक्वल टू 4h_L² L माइनस एक्स। ओके, तो हम लोग ये कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट कंडीशन विल गेट सून। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। और ये जो चैप्टर है, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है ये इतना इजी चैप्टर है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला चैप्टर है। आप लोग सिर्फ उसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले के अंदर, और वैल्यू आंसर निकाल लीजिए। 13 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा पूरा चैप्टर। एक प्रॉब्लम होगा जो सबसे इजी चैप्टर कहलाते हैं हम लोग इसको, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इजी वाला होगा। और प्लीज़ प्रॉपरली इसके ऊपर ध्यान देके अपने खुद की नोट्स निकाल लीजिए। ओके, thank you so much for watching this video. Please comment it if is there any drawback, and please subscribe the channel for the next video. Thank you so much. Stay home, stay safe.